पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे महंगा 333 रुपये 1 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 2 रुपये कमी 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर इतलाक हो गया। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी। पाकिस्तान ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी ताउन पर जोर। मुस्तकिल मंदूब ने वाज़ेह किया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दी जाए। दहशत गर्द गिरोह जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशत गर्दी का खात्मा मुश्तरका आलमी कोशिशों से मुमकिन है। ओमान में 4 वज़ीर ख़ारजा की अहम बैठक। इसहाक डार, फैसल बिन फरहान, बदर अब्दुल आती और हकान फिदान की शिरकत। आबने हॉर्मुज़ और बाबुल मंदब की बहरी सलामती पर इत्तफाक। जहाज़ों की आज़ाद आमदोरफ्त और आलमी सप्लाई चेन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। सऊदी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम के इक़दाम को सराहा गया। ख़ित्ते में कशीदगी में कमी और सिफारती हल के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के एहतराम पर जोर। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी। ईरान आबने हॉर्मुज़ की बहाली पर आमादा। अबूरी माहिदे का ऐलान आज मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान को मुस्बत इशारे दे दिए। दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के करीब हैं। ज्यादातर मामला तय पा गए। 1 या 2 मसाइल बदस्तूर हल तलब हैं। अमरीकी मीडिया की भी तस्दीक। 60 रोज़ा इंतजाम के तहत बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की तजवीज़। टोल फीस माफ और बारूदी सुरंगें हटाने का मंसूबा शामिल। एक्सियोस के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मुजवज़ा माहिदे की मंजूरी दे दी। आबने हॉर्मुज़ आज या कल खुल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद। माहिदे से पीछे हटने पर ईरान को संगीन नताइज की धमकी दे दी। कहा आइंदा 48 घंटे में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। तेहरान ना माना तो सख्त कार्रवाई होगी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने दावा किया। ईरानी क़यादत ने खुद फोन करके मुज़ाकरात की अपील की। आबी गुजरगाह की बहाली पहला मरहला है। दूसरे मरहले में जौहरी मामले पर बात होगी। ईरान किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान और ओमान के दरमियान आबने हॉर्मुज़ में मुजवज़ा बहरी रास्ते पर इत्तफाक हो चुका। तीसरा फरीक मुदाखलत ना करे तो मुश्तरका एलामिया हतमी मरहले में है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की पाकिस्तान और कतर से राबतों और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की तस्दीक। इस्माइल बकाई के मुताबिक फ़िलहाल ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं है। पासदारानी इनकलाब ने डील में ताख़ीर की जिम्मेदारी अमरीकी सदर पर डाल दी। वाज़ेह किया धमकियों के साए में कोई मुआहिदा नहीं हो सकता। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेजी से आगे ले जाते। कहा जा रहा है कि आपने 30 साल का सफर जो है वो 3 साल में तय किया है। जिन्होंने कहा उनका शुक्रिया। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ ही वजीर आजम रहेंगे। मोहसिन नकवी सिस्टम की तबाही से मुतल्लिक बयान पर कायम। कहा आज भी समझता हूँ 80 बरस से चलने वाला निज़ाम तबाह हो चुका। अगर ये चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वजीर आजम को सिस्टम मजीद ठीक मिल जाता तो मुल्क को 100 गुना तेजी से आगे ले जाते। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया। अपनी कारकर्दगी पर वजीर आजम को जवाबदेह हूँ। कुछ अनासिर की ख्वाहिश है मेरे और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात खराब हों। जिन लोगों ने कहा मैंने 30 साल का सफर 3 साल में तय किया उनका शुक्रिया। वजीर आजम तमाम विजारतों की कारकर्दगी की थर्ड पार्टी जांच करवाएं। बेमानी और बिल्कुल कोई उसका जो है वो ना सियाक है ना सबाक है। ऐसी तुकबंदियाँ और जो है वो राम कहानियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं। आप मुझे बताएं कि उन्होंने जो बात की है कि ये जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर चुका है, कोई माने ना माने, ये किस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं। सिस्टम तो मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है। 1973 का आइन है। 1973 के आइन की वजह से आज आपकी फेडरेशन जो है वो कायम है।
सिस्टम से मुतल्लिक मोहसिन नकवी का बयान बेमायनी, गुफ्तगू का कोई सियाको सबाक नहीं। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, आइन की वजह से ही फेडरेशन कायम। वज़ीर दाखिला किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू। कहा इंतजामी यूनिट से मुतल्लिक मोहसिन नकवी की बात भी शायद नए सूबों से मुतल्लिक है। मसाइल के हल के लिए इंतजामी यूनिट्स नए सूबों और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम से किसी को इनकार नहीं, लेकिन जो भी होगा आइन के तहत ही होगा। शाहीन टेस्ट सीरीज बचाने में कामयाब, वेस्ट इंडीज को दूसरा मैच 8 विकेट से हरा दिया। कौमी टीम ने 75 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक के 24-24 रन। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में 117 रन पर ढेर। केवम होड 34 स्कोर के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान और अली उस्मान के 4-4 शिकार। पहली इनिंग्स में 162 रन बनाने पर अब्दुल्ला शफीक प्लेयर ऑफ द मैच करार। प्लेयर ऑफ सीरीज का एजाज मुश्तरका तौर पर जस्टिन ग्रेव्स और बाबर आजम के नाम। दो खिलाड़ी मुखालिफ टीम पर भारी, एक एंड से साजिद, दूसरे से अली उस्मान के वार। स्पिन जाल की उम्दा चाल, वेस्ट इंडियन बैटर्स का बुरा हाल। घूमती गेंदों के सामने कोई टिक ना पाया। साजिद खान ने मैच में 8 खिलाड़ियों को आउट किया। अली उस्मान ने 4 विकेटें अपने नाम की। जुडिशल कमीशन की सिफारिशात पर सदर ममलिकत की मंजूरी में ताखीर। मुल्क में अदालती बहरान का खदशा, तौसीक न होने पर लाहौर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस चार्ज ना संभाल सके। पिशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस की कंफर्मेशन भी नोटिफिकेशन की मुंतजिर। दीगर हाई कोर्ट्स में भी नए जजेस से हलफ ना लिया जा सका। विफाकी हुकूमत का मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर, मजीद ताखीर पर अदालत से रुजू का इम्कान। जुडिशल कमीशन ने 20 और 21 जुलाई को अहम फैसलों की मंजूरी दी थी। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की पामाली के मुतरादिफ। मस्जिद अक्सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाज़ी काबिल मुज़म्मत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ओमान में गज़ा से मुतल्लिक वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा गज़ा में इंसानी सूरत हाल अबतर हो रही है। फ़लस्तीनियों को पानी और खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। इसहाक डार की इजलास के साइड लाइन पर सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पायदार अमन ही खित्ते की तरक्की का जामिन है। हाल ही में ईरानी सदर से अच्छी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान इस्तेहकाम के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा, वज़ीर आज़म का अज़्म। ईरानी वफ्द से गुफ्तगू में बाहमी तिजारत $10 अरब तक ले जाने का इरादा। शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर सनत की सरबराही में 6 रुकनी वफ्द की मुलाकात। डॉक्टर मोहम्मद अताबिक का सिफारती कोशिशों पर पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वाशिंगटन में इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। दहशतगर्द तंजीमों दाइश, अलकायदा, खुरासान, कलअदम TTP और BLA के खिलाफ ताउन जारी रखने का अज़्म। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर जोर। सरहदी सिक्योरिटी बेहतर बनाने और दहशतगर्दों के नेटवर्क तोड़ने पर तफसीली बातचीत और एलामिया जारी। सूबाई हुकूमत की जानिब से फंड्स ना मिले। सुथरा पंजाब प्रोग्राम माली बहरान से दो चार। अथॉरिटी ने 30 अरब रुपए मांगे, मुबैना तौर पर सिर्फ 10 अरब ही जारी हुए। अमले को जुलाई की सैलरी भी ना मिल सकी। भारी जुर्मानों के बायस अथॉरिटी और ठेकेदारों का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर समेत अक्सर शहर कचरा कुंडी बनने लगे। ठेकेदारों की जानिब से कलेक्शन पॉइंट्स के लिए जमीन फराहम ना करने और इंतजामी रुकावटों का इल्जाम। पंजाब के सरकारी अस्पताल मरीजों के लिए अबतर सूरत हाल। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान के अस्पतालों में सहूलतों का फुकदान। कैंसर और इमराज क़ल्ब समेत दीगर जानलेवा बीमारियों की अद्वियात की किल्लत। ऑपरेशन और टेस्ट के लिए लंबी लंबी तारीखें। मरीजों की परेशानी में इजाफा। मुफ्त अद्वियात का हुसूल भी ख्वाब बन गया। समा हकायक मंजर आम पर ले आया। जो भी इंजेक्शन है वो भी हम बाहर से परचेज करते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ये साफ कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टॉक नहीं है,
अवेलेबल हमारे पास परचेजिंग आइटम नहीं है तो हम क्या कर सकते। इवन जितने टेस्ट है मैं बाहर से करवा रही हूँ, अभी भी मैं करवा के आ रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से करवा रहे हैं, अंदर से कुछ भी नहीं हो रहा। कत्ल या खुदकुशी, कराची में मीर रजा केस की गुत्थी ना सुलझ सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियां सामने आने के बाद एक और बड़ा इंकशाफ। पुलिस सर्जन ने खुद लाश का मुआयना ही नहीं किया, तस्वीर देखकर रिपोर्ट लिख दी। अहले खाना की दरखास्त पर कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है। एडिशनल आईजी की समा से गुफ्तगू, बेटे ने खुदकुशी नहीं की, मंसूबे के तहत कत्ल किया गया। कब्र कुशाई का फैसला वुकला की मुशावरत से करेंगे। नौजवान ताजिर के वालिद का पुलिस पर अदम ताउन का इल्जाम। कराची के इलाके कयूमाबाद में 1.5 साल की बच्ची की हलाकत की तहकीकात, डॉक्टर्स ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्ची को घर से बाहर घुमाने के बहाने लेकर गया था। कराची में शाहरा भुट्टो पर हादसा, गाड़ी और वैन के तसादुम में खातून जाँ बहक, 6 खवातीन और 2 बच्चियों समेत 11 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 की हालत तशवीशनाक। लाहौर में एएसआई के थाने में जहनी माजूर लड़की से ज्यादती का केस, पुलिस की पेटी भाई को बचाने की कोशिशें, मुकदमे के मतन में अहम हकायक शामिल ना करने का इंकशाफ। लड़की 6 से 8 घंटे थाना गाजियाबाद में रही, पर्चे में हब्स से बेजा की दफात ही शामिल नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर कर दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। ब्लू एरिया, कराची कंपनी, आईजेपी रोड और शकरियाल में बादल खूब बरसे। फैजाबाद, मरी रोड और राजा बाजार समेत मुतादिद इलाकों में भी रिमझिम। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। ब्लू एरिया, कराची कंपनी, आईजेपी रोड और शकरियाल में बादल खूब बरसे। फैजाबाद, मरी रोड और राजा बाजार समेत मुतादिद इलाकों में भी रिमझिम। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, घंटों घंटों पानी जमा। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। आजादी का जश्न मनाने की तैयारियां जोर पकड़ गईं, गलियां मोहल्ले सजने लगे। सब्ज हिलाली परचमों की बहार, समा भी खुशियों में साथ साथ। कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा।